हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम वैद्युत चालन से आपका थ्योरी का टॉपिक बताएंगे। तो थ्योरेटिकल टॉपिक है आपका चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, यानी कि चालकता के आधार पर हम पदार्थों को कितने टाइप से वर्गीकृत करते हैं या उसको हम क्लासिफाइड करते हैं। तो ये है आपके तीन। पहला है आपका चालक, दूसरा है आपका कुचालक, तीसरा है आपका अर्धचालक। तो चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका चालन सुगमता से होता है, या ऐसा कह सकते हैं कि चालक वे पदार्थ है जिनमें आपका विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है, यानी कि जिनमें चालन सुगमता से होता है, चालक कहलाते हैं। यानी कि चालक होते हैं, चालकों की जो चालकता होती है वो बहुत अधिक होती है। जैसे सभी धातुएं आपके चांदी, सोना, तांबा, लोहा, कोबाल्ट, निकिल, ये सभी क्या हैं, चालक हैं, क्योंकि इसमें आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही चालकों में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो दूसरा टॉपिक है आपका कुचालक। तो कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें व्यवहार में चालन नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं, अचालक। कहने का तात्पर्य है कि वे पदार्थ जिनमें मुक्त आवेश या मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते आपके कुचालक कहलाते हैं। यानी कि कुचालक जो चालक हो गया उसको तो कहा जाता है आपका कंडक्टर। जो कुचालक कहते हैं इसको कहते हैं आपके, या तो कहोगे आप इंसुलेटर या कहोगे आपके ड्राई इलेक्ट्रिक। तो ड्राई इलेक्ट्रिक और इंसुलेटर आपके सेम चीज़ें हैं जिनमें आपका मुक्त आवेश नहीं होता है, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो इसके एग्जाम्पल आपके अभ्रक, क्वार्ट्ज, कांच, शुष्क वायु, या आप कह सकते हो सूखी लकड़ी। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुचालक। अब थर्ड है आपका अर्धचालक, यानी कि सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर वे पदार्थ होते हैं जिनमें व्यवहार में चालकता जो होती है वो चालकों और कुचालकों के बीच में होती है। कहने का तात्पर्य है कि जिसमें आसानी से आपका वैद्युत चालन नहीं होता है, परंतु बाह्य ताप देने से उनमें चालकता शुरू हो जाती है या चालकता बढ़ जाती है, कह सकते हैं, यानी कि चालकता हो जाती है। तो उन्हें कहा जाता है आपका अर्धचालक पदार्थ या अर्धचालक। ठीक है, तो इसके उदाहरण आपके जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन। तो ये आपके इसके उदाहरण हो गए हैं अर्धचालक के। तो इसके बाद आपका सुपर कंडक्टिविटी, यानी कि अति चालकता। तो इसके बाद आपका एक नया टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग, सुपर कंडक्टिविटी। तो सुपर कंडक्टिविटी का तात्पर्य है कि आपका जब चालकता इतनी हो जाए कि आपका चालकता में कोई भी आपका प्रतिरोध ना आए, यानी कि चालकता इतनी अच्छी से सुगमता से हो जाए कि आपका कोई भी अवरोध उत्पन्न ना हो जाए चालकता में। तो कुछ पदार्थों में क्या होता है कि ताप वो प्रतिरोध का संबंध असामान्य होता है। तो ताप के घटने पर पदार्थ का प्रतिरोध धातु की भांति धीरे धीरे घटता है। ये कह रहा है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि ताप और प्रतिरोध में संबंध उनका क्या रहता है, असामान्य। यानी कि ताप घटने पर पदार्थ का क्या होता है कि प्रतिरोध जो होता है वो धीरे धीरे घटता है, परंतु एक निश्चित ताप होता है जिस पर आपका उसका प्रतिरोध अचानक तेजी से शून्य हो जाए। तो इस घटना को कहा जाता है आपका अति चालकता। तो अति चालकता ऐसी घटना है जिसमें आपका किसी पदार्थ को ताप देने पर उसका प्रतिरोध आपका एकाएक शून्य हो जाए और चालकता बहुत तेज़ी से बढ़ जाए या चालकता अत्यधिक हो जाए, तो उसे कहा जाता है आपका अति चालकता। तो अति चालकता में आपका एक ताप होता है, यानी कि जिस ताप पर पदार्थ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है उसे कहते हैं क्रांतिक ताप। यानी कि किसी भी पदार्थ जो अति चालक है, तो उसके अतिचालक को हमने मतलब तैयार करने में, या अतिचालक जब आपका अतिचालक बन जाएगा कोई भी चालक, तो उसके लिए जो ताप आपका आवश्यक रहेगा उसे कहते हैं आपका क्रांतिक ताप, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर। इसको हम TC से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि डिनोट करते हैं। ठीक हो गया, तो ये आपका अतिचालकता। तो सामान्य में कहा जाए कि अतिचालक पदार्थ सामान्य में कुछ भी नहीं है, यानी कि अतिचालकता आपका केवल काल्पनिक है, क्योंकि अतिचालकता वो कंडीशन है जिसमें आपका कोई भी उसकी चालकता इतनी बढ़ जाएगी कि आपका उसमें परिपथ में कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का टॉपिक। तो आप ये अच्छे से देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।